Let's start with the topic the Condorcet voting paradox. So ये टॉपिक इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। राइट, देखो सबसे पहले ना आप ये सब चीज़ें देखो। वोटर है, उसकी हम 3 टाइप ले लेते हैं। राइट, इसको अंडरस्टैंड करना जो मैं बताऊं। तो वोटर जैसे उनकी हमने टाइप ले ली, जैसे ये टाइप 1, 2, 3 टाइप्स के वोटर हमने ले लिए। ओके, हम यहाँ पे ये कंडोरसेट वोटिंग पैराडॉक्स समझ रहे हैं। तो हमने 3 टाइप के वोटर ले लिए और उसमें जैसे रैंकिंग करते हैं ना कि फर्स्ट चॉइस, अब जो भी वोटर है उसकी फर्स्ट चॉइस क्या है। वोटर के टाइप 1 की फर्स्ट चॉइस है कि ए को बनाया जाए, देन सेकंड चॉइस है बी, देन सी, देन सेकंड टाइप में बी, सी, ए, एंड ये हमने एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लिए, देन सी, ए एंड बी। ऑलराइट, नाउ केस 1 लेते हैं हम। जैसे अब हमें डिसाइड करना है कि विनर कौन है, तो हम पहले 2-2 के पेयर करके हम वोटिंग कराते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ए वर्सेस बी, ए और बी का कंपटीशन कराते हैं। तो अब जो वोटर 1 था वो किसको प्रेफर कर रहा था। वोटर 1 की देखो टेबल यही थी ना, मैं यहाँ पे कर देती हूँ ए बी सी एंड बी सी ए, देन सी ए बी। अब यहाँ पे 1 2 3। अब जो 1 है वो प्रेफर कर रहा है किसको, ए और बी में अगर कंपैरिजन करें, ए, आई एम सॉरी रब हो गए शिट्स, देखो ए बी सी ए एंड सी ए बी, ये हमने एग्जाम्पल लिया था 1 2 एंड 3। राइट, ओके। सो मैं ये कह रही थी कि अगर वोटर 1 है वो किसको प्रेफर करेगा, ए और बी में से ए को। वोटर 2 टाइप 2 जो है वो किसको प्रेफर करेगा, बी को। बी और ए में से बी टॉप पोजीशन पे, तो बी प्रेफरेंस है। देन 3 वाला ए को करेगा। ठीक है, तो विनर कौन हुआ, मेजॉरिटी कौन विनर, ए विनर। अब जो विनर उसका कंपटीशन किसके साथ, सी के साथ। ओके, चलो देखो सी के साथ कंपटीशन। तो अब इस केस में कौन, वोटर 1 प्रेफर कर रहा है ए को, वोटर 2 प्रेफर कर रहा है सी को एंड 3 सी को। तो कौन विनर हुआ, बेसिकली कंसेप्ट समझिए, सी विनर हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। हम एक काम करते हैं, हम एक ऑर्डर ऑफ वोटिंग को चेंज करके देख लेते हैं। पहले केस में वोटर जो था, जब हमने पहले ए बी का कराया, फिर विनर ए हुआ, और ए और सी का कराया, सी विनर हुआ। तो अगर हम ऑर्डर ऑफ वोटिंग चेंज कर लें, ऑर्डर ऑफ वोटिंग, तो अब हम क्या करते हैं, पहले बी और सी का कराते हैं आपस में वर्सेस। तो ये था ना ए बी सी ए एंड सी ए बी। तो यहाँ पे देखो क्या है, वोटर 1 किसको प्रेफर कर रहा है, वोटर 1 प्रेफर कर रहा है बी को। राइट, वोटर 2 किसको प्रेफर कर रहा है, बी एंड बी सी में से, एंड वोटर 3 किसको प्रेफर कर रहा है, सी को। तो विनर कौन हुआ, विनर हुआ बी हमारा। नाउ नेक्स्ट देखो, बी वर्सेस ए करोगे तो ए को मिली प्रेफरेंस, देन बी को, एंड देन ए को, ए हुआ विनर। तो मतलब केस 1 में था कौन विनर, सी विनर बना था, एंड जैसे ही ऑर्डर चेंज हुआ सेकंड केस में ए विनर हो गया। तो इससे क्या पता चलता है गाइस, इससे ये पता चलता है कि ऑर्डर मैटर्स इन विच वोटिंग इज बीइंग डन, एंड social preference or majority does not lead to transitive preferences. So result of voting or majority does not lead to the social choice. Order matter करता है जिसमें वोटिंग हुई है, और जो सोशल प्रेफरेंस है या फिर मेजॉरिटी है वो आपकी ट्रांजिटिव प्रेफरेंस को लीड नहीं करती है। तो रिजल्ट क्या है वोटिंग का, मेजॉरिटी डज नॉट लीड्स टू सोशल चॉइस। नाउ इसके कंटिन्यूशन में देखो,
हाँ जी गाइस, देखिए ट्रांजिटिव प्रेफरेंस की हम बात करते हैं। जैसे ए ने बीट किया सी, ए बीट्स बी, मतलब ए और बी में वर्सेस हुआ तो ए विनर हुआ, ए बीट्स बी। एंड देन बी ने सी को बीट किया, राइट, बी बीट्स सी, तो सी को बीट करना चाहिए ए को। मतलब देखो, वेट, अब देखो फर्स्ट केस में क्या होता, जब ए और बी में वर्सेस हुआ था तो ए विनर हुआ था, और जब बी और सी में वर्सेस हुआ तो बी विनर हुआ। तो अब फाइनली होना ये चाहिए कि अब ए और सी में अगर हम कंपैरिजन करें तो कौन होना चाहिए, मतलब ए जो है बी से भी बेटर है और बी सी से भी बेटर है, तो ए शुड बी बेटर देन सी। बट हो क्या रहा है, फाइनली हो ये रहा है कि जब सी और ए में कंपटीशन हो रहा है तो सी इज़ बेटर देन ए, राइट, सी इज़ बेटर देन ए, यही आ रहा है ना, देखो, तो सी इज़ द विनर। तो इसलिए ट्रांजिटिव चॉइस नहीं है। यहाँ तक क्लियर है।